ओके, वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने क्या बात किया था? अपरिमेय संख्या के बारे में। और अपरिमेय संख्या में हम लोगों ने क्या सीखा था? सिंपल वाला अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे √3 को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, √5 को कैसे सिद्ध करेंगे। फिर उससे अगली क्लास में मैंने क्या सीखा था कि 1/√2, यानी थोड़ा सा उस क्वेश्चन में चेंज कर दिया था, यानी टाइप 2 से समझ सकते हैं आप लोग, है ना। 1/√2, 1/5, इस सब को अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करना है बच्चों। आज की क्लास में मैं क्या सीखने वाला हूँ, ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? ये देखिए लिखा हुआ है सिद्ध करे कि 7√3, यानी अब 7√3 गुना में है इसके, यानी 7√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो बच्चों मेरा काम सेम रहने वाला है, यानी पहले जो करते थे वही यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या करते थे बच्चों? पहले करते थे कि हम मान लेते थे कि कोई भी संख्या जो हमें अपरिमेय सिद्ध करना होता था तो उसके उल्टा हम मान के चलते थे कि बच्चों क्या है, ये परिमेय है। लेकिन होता क्या था कि जब हम कैलकुलेशन करते थे तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि नहीं, जो हम माने हैं वो गलत है, ठीक है, हमसे गलती हुई है। और वहां पर हम बोलते थे कि नहीं, ये परिमेय नहीं अपरिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस पर अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसा काम पहले करते थे कि हम क्या करते थे, मान लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। फिर यहाँ पर लिखेंगे संभव हो तो मान लिया कि, ठीक है बच्चों, संभव हो तो मान लिया कि 7√3 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। ये संभव हो तो मान लो, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब परिमेय संख्या होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 7√3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जहां p और q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और q बराबर नहीं होनी चाहिए 0, ठीक है बच्चों। और ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जरा आप सभी बच्चों को पता है, क्या पता है कि √3 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये जो है ये परिमेय है, क्यों? क्योंकि ये 7 जो है, 7 को तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक परिमेय है, देखो बच्चों, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो इस दोनों का गुना है, तो हम लोग 100% इस बात पर विचार कर सकते हैं क्या बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुना क्या होगा, तो बच्चों वो अपरिमेय होता है, ठीक है। यहाँ पर कैसे देखेंगे, देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ठीक है बच्चों, की इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के बाद क्या देखेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पर √3 को यहीं पर रहने देना, और 7 इसके साथ गुना में है ना, तो उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगी, यानी p/q, और उसके भाग में कौन हो गया, 7, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, p/q, ठीक है बच्चों। और यहाँ नहीं कुछ है तो बट्टे में 1 है, ठीक है, क्या है, 1। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का दो भिन्न लिखा हुआ होता है तो ये क्या है, एक बटा पर का भाग है, ठीक है बच्चों। तो बटा पर का भाग को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुना में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता, आप सभी बच्चों को पता है। तो इसका मतलब p/q, और ये गुना होगा तो गुना में क्या होता है, उलट जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, 1/7 हो जाएगा। तो जब बच्चों यहाँ पर इसको गुना करोगे तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है √3 बराबर p/1, तो ये तो p ही रहने वाला, और नीचे वाला क्या होगा, 7q, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से और देखो अच्छे से इसे, हम लोगों ने क्या माना है कि p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ध्यान से देखो,
कि जो मेरा ये 7 है ये भी तो पूर्णांक है ना, है कि नहीं है बोलो। तो एक पूर्णांक और उसके साथ गुना में q भी एक पूर्णांक है, तो उस दोनों का अगर गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको और इसको गुना करेंगे तो वो दोनों पूर्णांक ही होने वाला है। क्योंकि मान लीजिए 3 ले लिए, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और 2 ले लिए, ये भी एक पूर्णांक है, उस दोनों को गुना किए तो 6 आता है। तो जो गुना का आंसर जो आया वो भी तो एक पूर्णांक है कि नहीं है, बताओ, पूर्णांक है ना। तो उसी तरह से ये भी एक पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब इस दोनों का गुना करेंगे तो ओवरऑल ये पूर्णांक आने वाला, ऊपर वाला भी पूर्णांक है। तो मतलब हमारा परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है कि अगर p और q यानी बच्चों ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, दोनों अगर पूर्णांक है और नीचे वाला 0 नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय है। ठीक है बच्चों, है कि नहीं है। ये रफ वर्क है, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ, ठीक है बच्चों, पी क्यू पूर्णांक है, ठीक है बच्चों, पूर्णांक है। और आप सभी बच्चों को पता है पूर्णांक है तो इसका मतलब है, ठीक है बच्चों, इसीलिए 7q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्योंकि पूर्णांकों का पूर्णांक के साथ गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से देखो कि P बटे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ P बटे 7q क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, तो टेंशन ही नहीं है। परिमेय संख्या का परिभाषा ही यही है कि भाई ऊपर वाला भी पूर्णांक होनी चाहिए बच्चों और नीचे वाला भी। और ये दोनों यहाँ पर कंडीशन एकदम बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, इसलिए ये क्या होने वाला है, ये परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम सभी बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी √3 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या था। आप जरा सोचिए यहाँ पर क्या सोचना है, इसे ध्यान से देखो। देखो बच्चों, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ठीक है, आपके इस बराबर के बाएं तरफ देखिए और इस बराबर के दाएं तरफ देखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो, 7 रूट, इधर जो क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है, ये तो अपरिमेय है और उधर क्या है, परिमेय है। ये वाला मामला परिमेय है और ये वाला परिमेय। तो आप ही बताइए, एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, या तो वो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा, दोनों बराबर कैसे होगा। इसका मतलब जो हम माने हैं वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि इधर वाला क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, इधर वाला क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको समीकरण 1 लिख देते हैं क्या, है ना, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है, बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, जो कि हमारे मान्यता का, जो कि हमारे मान्यता का बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, जो कि हमारे मान्यता का उल्टा है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है, अतः हमारी मान्यता गलत है बच्चों। ठीक है, तो गलती हुई है तो माफी तो मांगोगे ना। ठीक है, गलत है, इसीलिए बच्चों, इसलिए 7√3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से ही ये प्रूफ हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब 7√3 दिया हुआ था, क्या तुम
इसे समझने के बाद क्या तुम बच्चों ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो? बताओ, आपके सामने अगर क्वेश्चन रहे कि आपको जो है 7√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो, मान लीजिए आपके सामने रहे 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन नंबर है जैसे 2√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चौथा क्वेश्चन है 2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। पांचवा है 2√7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। छठा है 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। सातवां है 3√3 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। आठवां है 5√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। नौवां है 7√3 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। 10वां है 5√2 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यानी बच्चों यहाँ पर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। और इन सभी सवालों को बिल्कुल जैसा मैंने अभी सॉल्व किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों, है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये आपका है क्या, होमवर्क, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, ये रहा आपका होमवर्क है। आप घर पे इसका खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। इतने अच्छे से कि इसमें एक्सपर्ट बन जाइए, ठीक है। क्या, एक्सपर्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को बना सकते, ठीक है। अब मैं ये तरह एक टाइप का क्वेश्चन, अब मैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं जिसमें प्लस माइनस वाला हो, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं उस पे भी देखते हैं कैसा है वो, ठीक है बच्चों। ये रहा आपके सामने, ठीक है। सिद्ध करे कि 3+2√5। अब बच्चों यहाँ पर यहाँ तक तो मैंने सिद्ध कर चुका है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गया, 3+2√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो फिर घबराना नहीं बच्चों, फिर से हमारा वही डायलॉग रहने वाला है। क्या क्या रहने वाला है कि हम सबसे पहले ये मानेंगे कि ये परिमेय है, और मुझसे फिर गलती होगी, और गलती का एहसास होगा कि नहीं, हम जो माने वो क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी काम करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या मानेंगे, संभव हो तो मान लिया कि, संभव हो तो मान लिया कि, ठीक है बच्चों, 3+2√5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखो, जब परिमेय संख्या है माने हो, तो इसका मतलब है 3+2√5 को P/Q के रूप में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बताओ। जहां P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और Q बराबर नहीं होनी चाहिए 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा फिर से सोचो, हमने लास्ट वाले वीडियो में, यानी लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इसे आगे की तरफ बढ़ाया था, तो यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, 3+2√5 बराबर है P/Q, ठीक है बच्चों। तो इसको और आगे बढ़ाओ, तो ये क्या होने वाला है, अभी सबसे पहला काम है इस 3 को बराबर के उस तरफ भेजो। तो जब बराबर के उस तरफ भेजोगे बच्चों, तो ये क्या होने वाला है, इधर 3 प्लस में है तो उधर जाने पर क्या होने वाला, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2√5 बच गया, और उधर जाने पर क्या होगा, ये हो जाएगा P/Q -3, ठीक है बच्चों। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से इसको आगे बढ़ाओ, तो ये क्या होने वाला है, आप सभी बच्चों को जोड़ घटाओ तो आता ही होगा, बट्टा पर का है ना, सिंपल है बच्चों। ध्यान से देखो, P/Q -3/1 है ये, ठीक है कि नहीं है? नहीं कुछ है तो बट्टे में 1 कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसे और आगे बढ़ाओ, तो क्या होने वाला है, ये एलसीएम Q होने वाला है, ठीक है बच्चों। और Q से ये तो एक ही बार में लगेगा, तो ये तो P ही रह जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये 1 से Q, तो Q तो ये हो जाएगा 3Q, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाने वाला है,
3 क्यूब, ठीक है। और इधर क्या है, 2√5 तो है ही, ठीक है ना। अब इसको और आगे बढ़ाओ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 2 किसके साथ में है, √5 के गुना में, ठीक है। तो उसको इधर भेजेंगे तो भाग में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हो जाएगा √5 सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि 2 को हम उधर भाग में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर होगा P-3Q, और बट्टे में तो ये Q है, और उस सब के बट्टे में कौन आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हमने इसका कैलकुलेशन करना सिखाया है अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, कि नहीं कुछ होता है तो बट्टे में 1 मान लेते हैं और इसको पलट देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब होगा ये P-3Q बटे Q, ठीक है बच्चों, और इंटू ये हो जाएगा 1/2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर और अच्छे से देखो क्या हुआ, इधर √5 है ही, भूल मत जाना लिखना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो ध्यान से, √5 तो ये रहने ही वाला है, और यहाँ पर ध्यान से देखो ये क्या होगा, P-3Q ज्यों का त्यों रहने वाला, क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 का गुना हुआ, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, और नीचे वाले का 2Q आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर से देखो, ठीक है बच्चों, अब फिर से याद करो कि मैंने P और Q क्या लिया था, पूर्णांक लिया था। इसे यहाँ पर दूसरे कलर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो यहाँ भी Q है, ठीक है बच्चों। अब कुछ बच्चे यहाँ से Q से Q कैंसिल मत कर देना, ठीक है, वो बड़ी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। मतलब Q यहाँ से यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ओके, तो P और Q क्या हमने माना था, पूर्णांक, तो मतलब ये भी पूर्णांक है और ये वाला पूर्णांक है, और पूर्णांक के साथ गुना में है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि पूर्णांकों का पूर्णांकों के साथ गुना करते हैं तो ओवरऑल पूर्णांक आता है, ठीक है। मैंने पूर्णांक किया था, और ये भी पूर्णांक, अब कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्णांक है ना बच्चों। तो पूर्णांक में से अगर पूर्णांक को घटाएंगे तो भी क्या आने वाला है, पूर्णांक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम यहाँ पर 6 में से 2 को घटा रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 4। यानी देखो ये भी पूर्णांक था, ये भी पूर्णांक था, उसमें से घटाए दोनों को, यानी एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाए तो भी पूर्णांक क्या है, 4 भी तो क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांकों में से पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक ही आता है। यानी इसको इसको घटाएंगे तो ये पूर्णांक क्या आएगा, यानी ऊपर वाला तो पूर्णांक हो गया, और नीचे वाला तो साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर 2 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, तो इस दोनों का गुना है। ये मैं पहले भी समझाया था, मान लीजिए कि 6 और 2 ले लिया, और इस दोनों का ये भी पूर्णांक था ये भी पूर्णांक था, गुना किया तो 12 आया, तो 12 भी तो पूर्णांक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये रफ वर्क है, ठीक है। आप इसे समझने के लिए ओनली, पर एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। एग्जाम में आपको समझाना किसी को नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों, P, Q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। इसलिए बच्चों P-3Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये पूर्णांक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो है ओके, पूर्णांक होगा, ठीक है। और साथ ही साथ, ठीक है बच्चों, साथ ही साथ 2Q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। मतलब ये दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला एरिया, ये वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला, ये तो पूर्णांक, ये तो परिमेय हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला भी पूर्णांक है बच्चों और नीचे वाला भी पूर्णांक है। तो जब ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, और नीचे तो जीरो है ही नहीं, तो काहे का डरना है, डायरेक्ट बोलो परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर वाला तो परिमेय आ गया, लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकता है, बराबर तभी होता है जब इधर भी अपरिमेय होता है इधर भी अपरिमेय होता है, लेकिन इधर तो परिमेय है इधर अपरिमेय है। बराबर अब तब भी हो सकता था जब इधर भी परिमेय होता और इधर भी परिमेय होता, और यहाँ पर तो इधर अपरिमेय और इधर परिमेय है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम माने वो तो हमारी गलती हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ
p माइनस 3q बटा 2q परिमेय है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये परिमेय संख्या है। अब इसको हमने क्या माना था, समीकरण 1। ठीक है बच्चों, भूल मत जाना, समीकरण 1। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में बायां पक्ष अपरिमेय है। ठीक है, क्यों अपरिमेय है, और दायां पक्ष परिमेय है। ठीक है बच्चों, क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ठीक है बच्चों, यहां पर लिख लेना, क्या लिख लेना, चूंकि √5 क्या है, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि जो, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे बच्चों, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि, क्या गलत है, देखो ध्यान से, क्या तुमने माना था, 3 प्लस √2 √5। ठीक है बच्चों, हमारी मान्यता गलत है कि 3 प्लस 2 √5 परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अतः 3 प्लस 2 √5 अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, हो गई ना यहाँ पे प्रूफ, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये रहा प्रूफ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे उस पर डिस्कस करता हूं। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन मैं अच्छे से लिख रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना, ये आपका दायित्व है कि आप लोग घर पे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी, जैसे 3 प्लस 3 √3। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 5 प्लस 2 √2। तीसरा क्वेश्चन 5 प्लस 3 √2। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन 7 प्लस 2 √5। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन 3 प्लस 5 √5। ठीक है, छठा क्वेश्चन 4 प्लस 2 √3। ठीक है बच्चों, सातवां क्वेश्चन 2 प्लस 3 √2। ठीक है बच्चों, आठवां क्वेश्चन 5 प्लस 2 √2। ठीक है बच्चों, ये तो रिपीट हो जाएगा, यहाँ पर 3 √2 कर लो। ठीक है, ये भी था, तो आप 5 √2 ही कर लो। ठीक है, नौवां क्वेश्चन 6 प्लस 5 √5। ठीक है बच्चों, 10वां क्वेश्चन 3 प्लस 3 √3। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, 6 √3 ही कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, इसका घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना और सेम वर्क करना है, सेम टू सेम वर्क करना है। ठीक है, और इसे प्रूफ करना है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसे मैं डिस्कस कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस वाला है तो ठीक है, माइनस रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ओके, क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, चेंज कलर। ओके, देखो क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके सामने आया 3 माइनस 2 √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों,
इसका मतलब ये है, फिर से हम वही काम करने वाले हैं जो पहले करते आए थे, बस यहाँ पर माइनस है तो क्या माइनस से हम डर जाएंगे? नहीं ना। देखो कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। 3 + 3 - 2 √3 है, इसका मतलब है क्या कि हम इसको फिर से मानने वाले हैं कि परिमेय है और फिर से मुझसे गलती होने वाली है और गलती को फिर मैं सुधार करूंगा, ठीक है। तो क्या मानेंगे यहाँ पर? संभव हो तो, संभव हो तो मान लिया कि, संभव हो तो मान लिया कि 3 - 2 √3 परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 3 - 2 √3 को हम क्या लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां बच्चों P, Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। और Q बराबर नहीं होनी चाहिए 0, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे बढ़ाओ। तो इसका मतलब है कि इस बार क्या करो, तुम इसको उधर भेज दो। क्या करो? इसको उधर भेज दो और P/Q को इधर ले आओ, ठीक है। क्योंकि इसको उधर भेजने पर ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो माइनस में रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसको इस बार क्या करना है? इस बार करना है, हमको क्या करना है, इसको जो है इस तरफ भेज देना है, ठीक है, और इसको जो है इधर ले आना है, ठीक है ना। क्या करना है? ओके, तो क्या करोगे? जब इसको इधर लेके आओगे, 3 तो पहले से है ही, और यहाँ पर ये आएगा तो ये प्लस में था इधर, तो इधर आने पर क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है बच्चों। और ये क्या हो जाएगा? वो उधर गया उस तरफ, ठीक है। तो ये माइनस में था तो उधर जाने पर क्या हो जाएगा? प्लस में, नहीं +2 √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर से यहाँ पर क्या करना है? बट्टा पर घटाओ, और सबको आपको पता है कैसे करेंगे। एलसीएम Q होगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 3Q - P, ठीक है बच्चों। और इधर ये 2 √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब फिर से आपको पता है कि 2 इसके साथ गुणा में है तो इधर आने पर भाग में होगा, भाग में आने पर ये उलटता पुलटता है, सबको पता है। और नहीं पता है तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। तो क्या होने वाला है? ये होने वाला है 3Q - P/2Q, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे हुआ, इसे आप अभी जस्ट मैंने बताया था उससे देख सकते हो और इस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा √3 के बराबर, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि P, Q पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। तो जब पूर्णांक है इसीलिए बच्चों क्या होगा ना कि 3Q - P/Q क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। कैसे? कैसे तो सभी बच्चों को पता है, ठीक है बच्चों। कैसे? ध्यान से देखो, ये पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, इस दोनों का गुना पूर्णांक का, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाए तो भी पूर्णांक, ठीक है। तो ऊपर वाला पूर्णांक और नीचे वाला भी पूर्णांक, ठीक है, क्योंकि Q तो ऑलरेडी पूर्णांक है, तो ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, और नीचे तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या होगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, क्या कि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए बच्चों 3Q - P/Q क्या होगी? Q क्या होगी? सॉरी, 2Q क्या होगी? पूर्णांक होगी, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें फिर से गलती हो रही है, पूर्णांक होगी तो इसका मतलब यह है कि ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगा तो जरा ध्यान से देखो, इसको समीकरण 1 मानो। तो समीकरण 1 में इधर वाला तो बायां साइड में क्या है? परिमेय संख्या, और इधर क्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब ये तो गलती हो गई ना, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक बराबर कैसे हो सकता है? इधर भी परिमेय होनी चाहिए, इधर भी परिमेय होनी चाहिए, इधर भी अपरिमेय होता तो इधर भी अपरिमेय होता, लेकिन इधर परिमेय और इधर क्या है? अपरिमेय। इसका मतलब गलती हो गई है, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 में, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में बायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है? दायां पक्ष है अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है बच्चों। अतः, अर्थात
ठीक है बच्चों, अर्थात हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, अतः, ठीक है बच्चों, क्या लिए थे, क्वेश्चन क्या था, 3 - 2√3। ठीक है बच्चों, अतः 3 - 2√3 अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, बस हो गया ना प्रूफ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब माइनस वाला क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसे भी लिख देता हूं यहाँ पर HW में। ठीक है भैया, HW तो बहुत मिलने वाला है। ठीक है ना, तैयार हो जाओ। ओके ओके, नाउ HW 2 - 2√2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2 में 7 - 5√2। ठीक है, तीसरा 4 - 6√2। ठीक है बच्चों, चौथा 8 - 5√5। ठीक है बच्चों, पांचवा 9 - 6√2। ठीक है बच्चों, छठा 11 - 6√2। ठीक है, सातवा 9 - 4√2। ठीक है बच्चों, आठवा 3 - 3√5। ठीक है बच्चों, नौवा 5 - 5√3। ठीक है बच्चों, दसवा 7 - 2√5। ठीक है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा। और फिर आप लोग के लिए एक होमवर्क भी है मेरे पास, ये रहा, कहाँ, ये रहा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे तो इसमें से सब क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है, इन क्वेश्चन में इसको छोड़ देना। ठीक है, इसको छोड़ देना है, इस क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है। ठीक है बच्चों, ये रहा होमवर्क। ठीक है, तो ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके ओके ओके।